कहना भी थोड़ा सा अच्छा लगता नहीं है, लेकिन क्या है, कलाकार हैं, आगे भविष्य को भी देखते हैं, दूसरों का भी भविष्य देखते हैं कि इस कला से क्या करेंगे। तो यही मेरा आशा है और शासन से कि इस कला के लिए केंद्र का स्थापित हो, गुरु शिष्य परंपरा पर शिक्षा हो, जो सही शिक्षा होता है। अकादमिक शिक्षा डिग्री पाना वो अलग क्षेत्र होता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। अपने विशेष कार्यक्रम में हम आज जिस शख्सियत से मिलने वाले हैं वह है रामलाल बरेठ जी, ने पद्मश्री सम्मान मिला है छत्तीसगढ़ के लिए। ये किसी गर्व से कम नहीं है और इस प्राइड को, इस गौरव को जो है हमारे साथ साझा करने के लिए खुद जो रामलाल बरेठ जी है वो है। 88 साल की उम्र है आपको, अब जाके ये सम्मान मिला है। कैसा खुशी या उत्साह जो है आपके अंदर है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? क्या है, इस शिखर पर जो तपस्या जीवन भर के जो सम्मान मिला, इसके लिए मैं, मेरे आत्मा में बहुत खुशी है। चलो, मेरे जीवन का एक बड़ा भारी में इसको फल मिला, सम्मान मिला शासन की ओर से। और अब इसकी खुशी के बारे में क्या ठिकाना बताऊं मैं आपको, जो अत्यंत खुशी है भीतर में। अब कोई बोल सकता हूं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज इस लायक मैं बना, तपस्या किया और शासन ने मेरे को इस प्रकार से सम्मान दिया। मैं शासन का आभार हृदय से करता हूँ और बस इसी तरीके से कलाकारों को उत्साह बढ़ाएं, सब सम्मानित हों। हमने जब आपसे बातचीत पहले भी की है तो हमने सुना कि जब राजा चक्रधर हुआ करते थे और उस इनिशियल टाइम पे राजा जो है काफी मदद करते थे आर्टिस्ट लोगों की, खासकर कला, वो खुद भी कलाकार थे। लेकिन वैसी मदद, वैसी जो सहानुभूति है अभी मौजूदा सरकार में या नए कलाकारों को लेकर जो केंद्र और राज्य सरकार है उसमें थोड़ी कम दिखती है। हालांकि सम्मान कर रहे हैं वो लोग, लेकिन इस आर्ट फॉर्म को, इस तरह की कला को आगे बढ़ाने के लिए जो मदद की दरकार अभी भी आप महसूस करते हैं वो क्या है? क्या है, कहना भी थोड़ा सा अच्छा लगता नहीं है, लेकिन क्या है, कलाकार हैं, आगे भविष्य को भी देखते हैं, दूसरों का भी भविष्य देखते हैं कि इस कला से क्या करेंगे। तो यही मेरा आशा है और शासन से कि इस कला के लिए केंद्र का स्थापित हो, गुरु शिष्य परंपरा पर शिक्षा हो, जो सही शिक्षा होता है। अकादमिक शिक्षा डिग्री पाना वो अलग क्षेत्र होता है। इसमें तो क्या है, गुरु शिष्य परंपरा में रियाज, तपस्या, अंग प्रत्यंग, उपांग, सबका सभी, बोल, बंदिश, लय, ताल, सारा चीज़ को शिक्षा देना पड़ता है, तभी वो कलाकार बनेगा और सही कलाकार बनेगा, देश का नाम करेगा। और इस कार्य के लिए मेरे भाई लड़के जो हैं अग्रसर हैं, अच्छे अच्छे बच्चे तैयार कर रहे हैं और अच्छे अच्छे बच्चे हो रहे हैं। मेरा उत्तराधिकारी यही है मेरे बाद में। तो कम से कम सरकार का इतना ध्यान जाए कि जो घरानेदार लोग हैं सही शिक्षा दे रहे हैं, जो इस स्तर को, प्रदेश को अपना गौरवान्वित कर रहे हैं, देश को गौरवान्वित कर रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था सोचें। और यही आशा है मेरा सरकार से। नई पीढ़ी के तरफ ये जब अग्रसर हो रहा है ये कला, उपेंद्र जी आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपने भी इसे बहुत शिद्दत से संभाला हुआ है, अब आपके बाद नई पीढ़ी भी संभालेगी। जो सरकार से अपेक्षाएं हैं आपकी, पिताजी का सम्मान हुआ, काफी खुशी की बात है, एक अलग तरह की उपलब्धि है, लेकिन नए कलाकारों के लिए, आपके लिए, आपके बाद जो जनरेशन है उनके लिए सरकार से और खासकर केंद्र और राज्य सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मेरी इस कला को जीवित रखने के लिए, आगे के लिए यही काम उनसे इच्छा है कि वो जितने भी पहले के समय में जो एकेडमिक में संगीत की पोस्ट होती थी, गायन, वादन, नृत्य, उसे पुनः बहाल किया जाए। क्योंकि देखिए, आज विश्वविद्यालय चल रहा है खैरागढ़, हर साल हजारों लोग उसमें से पास होकर निकल रहे हैं, लेकिन किसी को भी कहीं आर्थिक, क्योंकि जब तक कला जीवित रहेगी जब तक उनको अर्थ नहीं मिलेगा, और अर्थ तभी मिलेगा जब उनको नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, है ना। तो उसके लिए शासन से यही अपेक्षा है कि वो जितने भी विद्यालय हैं, सरकारी गवर्नमेंट विद्यालय, जिसमें गायन, वादन, नृत्य की पोस्ट रखे, तो जहाँ पर वह काम करें, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, ताकि वह इस माध्यम से फिर अपनी कला को जीवित रख सकें। हमने बातचीत के दौरान ये भी जाना है कि गुरु शिष्य की परंपरा जो है वो होनी चाहिए। केवल एक यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके काम तो चलेगा नहीं। इसके बारे में जरा बताएं कि ये क्यों जरूरी है और इसको कर पाने में कितनी कठिनाइयां होंगी? गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही यह विद्या जो है वो जीवित है। एकेडमिक है, वहाँ पर एक पीरियड के हिसाब से चलते हैं और उतना पर्याप्त समय वहाँ मिलता नहीं है,
क्योंकि वहाँ आपको थ्योरिकल भी पढ़ाना है, प्रैक्टिकल भी कराना है, तो उतना पर्याप्त समय एकेडमिक विद्यालयों में नहीं होता है। और गुरु शिष्य परंपरा के तहत विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में ही वहाँ शिक्षा ग्रहण करता है, इसलिए वहाँ पर उसकी अच्छी सी शिक्षा हो पाती है। रामलाल बरेठ जी के बारे में ऐसी बातें हमने सुनी जब हम यहाँ आ रहे थे, उस समय भी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। आप बड़े मेहनती हैं और स्टूडेंट लोगों के साथ सख्ती से जो है थोड़ा पेश आते हैं, मेहनत जो है आप चाहते हैं ज़्यादा की जाए। क्या लग रहा है कि नई जनरेशन पे इस कला को लेके उतना उत्साह, उतना डेडिकेशन दिखता है? उतना क्या है, बच्चों को अवसर मिले प्रदर्शन करने का, और तो इससे क्या उत्साह बढ़ता है बच्चों को कि चलो इस विद्या में हमारा कम से कम है, हमारा नाम भी हो रहा है, हमारी विद्या को हम दिखा रहे हैं और कुछ आर्थिक लाभ भी मिले उनको। तो ये क्या है, योजना जितनी बनती है, पर्यटन स्थल वगैरह है, इसमें जगह जगह बच्चों का प्रोग्राम हो तो उससे उनका उत्साह बढ़ेगा और गुरु शिष्य परंपरा में सीखेंगे। ये अच्छे लंबे समय, काफ़ी समय तक रियाज करने का प्रैक्टिस होगा, उनका संगत साथ भी मिलेंगे उनको, तबला वाले, गाने वाले सब। तो सब व्यवस्था के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए सरकार की मदद है, और सरकार के बिना संरक्षण के ये कला जो है जैसा चल रहा है वैसी जब तक चले, इसका कोई भविष्य के लिए, हाँ चल रहा है, बस नाचते हैं, ये गाते हैं, लेकिन इस जो ढंग का होना चाहिए एक अच्छे रूप पर, तो उसमें तो दिक्कत आएगी ना। इसीलिए कहना है कि विद्यालयों में भी जो शिक्षा विभाग में जो है, जैसे भोपाल में चल रहा है, उज्जैन में है, म्यूजिक कॉलेज चल रहे हैं, समझ गए, ग्वालियर में है 2 ठो म्यूजिक कॉलेज में, भोपाल में है MLB कॉलेज में, इंदौर में है महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में। तो मैंने डिग्री भी कराया बच्चों को वहाँ, तो लोग को 2 जने को तो कंफर्म पोस्ट मिल गया, तो आज लेक्चरर के पद में है, कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं जो भी है, लेकिन अपने तौर पर हो। जीविकोपार्जन के लिए नौकरी भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, ये कहना चाहता हूं। हाँ, मेहनत भी चाहिए और आर्थिक स्थिति भी उनका सही के लिए कुछ सहायता भी चाहिए। तो आप थे रामलाल बरेठ जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस कथक कला को जो है आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और नई पीढ़ी के साथ इसे थोड़ा ज़्यादा फाइनेंशियली या आर्थिक रूप से सिक्योर भी बनाने की ज़रूरत है। पद्मश्री सम्मान जब आपको मिला तो क्या आपको पहले किसी तरह से अंदाजा था कि आपको मिल सकता है ये? जी, मेरी तपस्या को देखते हुए मैं स्वयं सोचता था, औरों को जब मेरे से कुछ जो इतना त्याग नहीं किए उनको मिल रहा है, तो हो सकता है मेरा भविष्य में कुछ मिले। तो मैंने कहा ना, जीवन भर तपस्या करिए तो आखिर में ईश्वर जो है ध्यान देता है, और शासन का ध्यान आप लोगों जैसे मीडिया से या जो भी अपना शासन से हैं, मंत्री महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, शासन से जुड़े हैं, इनका सबका सहयोग मिलता है, तो ये बात तो सामने तब संभव हो पाया जी। तो इस शानदार हंसी के साथ और खुशी के साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। ये जानने का प्रयास किया था हमने कि आखिरकार छत्तीसगढ़ का गौरव बनने का जो मौका मिला, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित होने का मौका मिला, उसका श्रेय भी उन्होंने सारे लोगों को दिया और सरकार का, खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है, और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णु देसाई, उनका भी आभार जताया है। ये सारी जो बातचीत है वो आपके लिए है और नई पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायक है कि वो भी इस आर्ट फॉर्म को आगे इसी लेगेसी के साथ आगे बढ़ाएं। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।